अभी अफसरशाही गजब भरा हुआ है। लालू जी के टाइम में जो हम देखते थे कि रात में राइफल भिला के लूट लिया जाता था। लेकिन अब जो पदाधिकारी आए हुए हैं ये दिन में कलम चलाकर गरीबों का शोषण करते हैं, लूट लेते हैं। तो जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। क्या जुल्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। क्या जुल्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और जिसके कारण होते हैं ये दुनिया में फसाद, जिसके कारण होते हैं दुनिया में फसाद, उसका कोई अता पता ही नहीं। नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका नगर परिषद का विकास अभी तक पिछले 15 वर्षों तक नगर पंचायत हुआ करता था ये ढाका, और पिछले 5 वर्षों से ये नगर परिषद हो चला। नगर परिषद होने के बावजूद, पिछले नगर पंचायत गुजर जाने के बावजूद अभी तक क्या विकास हुआ है, और आइए आज दिखाते हैं। माननीय नीतीश कुमार सुशासन की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल के वजह से आज ये कितना बड़ा खतरा होने पर उतारू है। आप देख सकते हैं ये नल जल के पानी लीक होने की वजह से, जरा कैमरा वो कहेंगे इधर लाइए, ये 4 फीट का गड्ढा हो चला है। और इस ढाका नगर परिषद में ये है बिजली का पोल, ये कभी भी खतरे से खाली नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने खड़ा होकर अभी बिजली विभाग के एसडीओ साहब को फ़ोन किया, उनको वीडियो फोटो भेजा, क्या संज्ञान में लिए आप समझेंगे। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम अभी जस्ट आते हैं, लेकिन अभी तक ये जनता यहाँ उपस्थित है, अभी तक वो नहीं पहुँचे। ये देख सकते हैं ये नगर परिषद का पानी नल जल का ये फालतू का प्रोजेक्ट। मैं बताते चलूँ कि नल जल ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना सुशासन सरकार का, ये तकरीबन 90% फेल है। इस पूर्वी चंपारण जिले में कोई देखने वाला नहीं है। और आइए यहाँ पर उपस्थित हैं एक हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं। जरा नेताजी इधर आएंगे, जरा यहाँ स्पॉट पर आइए। आपकी सरकार है, आप भी सरकार में हैं, आपसे जानेंगे इस विकास के संबंध में। जी, ये ढाका नगर परिषद अभी पिछले 15 साल गुजर गए नगर पंचायत से, पिछला 5 साल गुजर गया नगर परिषद से, अभी तक का यहाँ क्या विकास है और आप ये जनता को बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी, आपके चैनल को हम पहले मुबारकबाद देते हैं। और सरकार की बात आप पूछे हैं तो सरकार तो ठेल की पैसा दिया जा रहा है नगर परिषद को, और पैसा तो बहुत है, लेकिन बेजमीर लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं जिनका कोई जमीर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बेजमीर लोग असली भ्रष्टाचारी ये जानता है। जो हमको अधिकार मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया कि वोट करने का, कोई तानाशाह हो, कोई घमंडी हो, कोई हमारे समाज का दुश्मन हो, उसको हम आपको वोटिंग राइट का गरीब गुरबा को अधिकार दिया गया कि वोटिंग राइट से आप वो तानाशाह को, वो घमंडी को आप 5 साल पर बदल देने का काम कीजिएगा। तो आज जिसको अधिकार मिला, गुरबा गरीब को, हम मजदूर को अधिकार मिला कि आप वोट के चोट पर ऐसे घमंडी को बदल देने का काम करो जो तुम्हारा काम न करता हो, तुम्हारा विकास न करता हो, समाज में भाईचारा कायम नहीं करता हो। तो आज क्या हो रहा है, आज अपने अधिकार को रुपया के बल पर यही जनता बेच रही है। सही कैंडिडेट का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सही कैंडिडेट चुन के नहीं आ रहे हैं। तब 20 वर्षों से ऐसा दासा नगर परिषद का हो रहा है। तो पहले अपने गिरिबान में
देखेंगे जो भ्रष्टाचारी, ये जनता खुद भ्रष्टाचार बढ़ा के रखा है। हम कैसे किसी कैंडिडेट को हम दोष दे जिसको चलने नहीं आता है, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको गरीबों का आवाज उठाना कभी नहीं चाहा, कभी दुख दर्द में गरीब के शामिल नहीं हुआ, उस आदमी को जिसका कोई कुछ नहीं जानता है समाज में, उसको आज नोट के बदौलत, जाति के बदौलत नारा लगता है, शेख का नारा, अंसारी का नारा, और इस तरह से वोट दिया जा रहा है। तो विकास कहां से? आप देखिएगा इस धरती पर 20 वर्ष से चुनाव हो रहा है, लेकिन आप सही से नहीं चल पाएंगे तो आपका रोज 10 आदमी का पैर टूटता है। इसका जिम्मेदार कौन है? यही जनता तो है कि जैसा चुना है वैसा वो सपना दिखाकर आया है और वोट लिया है। आज क्या दुर्दशा कर दिया है ये हमारे नगर का, गांव का। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके सामने विकास है। विकास यहाँ एक का दुका अगर हुआ 20 साल में तो वो ऐसा विकास हुआ कि अगर पानी के साथ साथ नाला भी दह गया, पानी के साथ साथ नाला भी दह गया, ऐसा विकास हुआ, ऐसा भ्रष्टाचार उसमें हुआ नाला में, इस तरह का कमीशन खोरी हुआ। तो हमको ये पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा, तब हमको कहीं से किसी पर उंगली उठाएंगे। हम खुद ही बिका जाते हैं, हम पैसा के लिए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो कैसा ये समाज आप चाहते हैं? जैसा समाज बनाना चाहते हैं, जैसा चुनते हैं वैसा भोगते हैं। सुशासन सरकार में नीतीश बाबू का कहना है मुख्यमंत्री रहेंगे हम ही, तुमको जो लूटना है लूटो। क्या आपकी पार्टी भी इसी में सम्मिलित है? हमारी भी पार्टी है, सुशासन की सरकार है। सुशासन का मतलब तो होता है कि ईमानदार कहा जाता है सुशासन को। तो ईमानदारी तो है, यहाँ नगर परिषद में पैसा की कमी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना शासन छोड़ के चले गए। वो अंग्रेजी शासन से अभी कम शासन नहीं चल रही है। तो वहाँ रात में लूटता था, यहाँ अफसर दिन में लूट रहा है। तो इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। कौन हो सकता है आपके नजर में? हम तो सरकार, हमारी सरकार है, तो हम कैसे कहेंगे? जो है सो आप खुद समझदार है, बुद्धिमान है, समझ जाइए कि कौन हो सकता है। तो आपकी सरकार में इतने लूट खसोट और भ्रष्टाचार और अत्याचार इतना है, क्या आपकी सरकार किस लिए है? अरे हमारी सरकार है तो हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम तो हमेशा उठाते रहते हैं भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर आवाज उठाते ही रहते हैं। तो हम अकेला है और जनता आजकल पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा के लिए ये जनता कुछ भी हद पार करने के लिए तैयार रहती है। कहीं ना कहीं हमको ईमानदार बनना होगा, हमको वफादार बनना होगा, तब हमारा ये भ्रष्टाचार से हम निजात पाएंगे। और न तो इसी तरह का ये जुल्म जास्ती देखते रहिएगा, होते रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में होते रहेगा। तो इसलिए ये हम अपने गिरिबान में आज चुनाव का फिर माहौल आ रहा है। देख रहे हैं आपके गांधी चौक ढाका पर, देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड बैनर लगा हुआ है। सुजोग, कर्मठ, सुशील उम्मीदवार सभी आएंगे। जैसे ही नगर परिषद में चुनाव धमकेगा वैसे ही सारे दिग्गज लोग आएंगे। और विकास क्या होगा ये आप बताइए। विकास देखिए, मान गए आज दिग्गज लोग हैं, तो आज मौका नहीं मिला है तो वो ईमानदार है। आज जब मौका मिलेगा तो वो भी भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। लिख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उसको चिन्हित करना ये हमारा काम है। इसमें ईमानदार भी आया है जो हमेशा
गरीबों के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटा। तो हमको ढूंढना होगा कि ये कैंडिडेट किसका दिल अच्छा है, किसका ईमान अच्छा है, उसको हमको देखना होगा। ये जनता का काम है, ये हमारा काम है। और समझबूझ के वोट डालना, न तो इसी तरह अंग्रेजी शासन चलती रहेगी और लूट हसोट का बाजार चलता रहेगा। तो हमने अपने खानदान को खंगाल कर देखा है, 2-4 लोग भी नहीं मेरे ख्याल के, हमने अपने खानदान को खंगाल के देखा है, 2-4 लोग भी नहीं मेरे ख्याल के। लोग मुझसे मांगते हैं मोहब्बत का सदा, किस किस को दिखाऊं कलेजा निकाल के। वाह, काबिले तारीफ है। और दर्शकों, तमाम ढाका नगर परिषद से के जनता से हमारी अनुरोध है कि जिस तरह हम अपनी बच्चियों की शादी पूरा जांच परख के करते हैं, अपने बच्चों की शादी जांच परख के करते हैं, ठीक उसी तरह नगर परिषद में वार्ड पार्षद से लेकर सभापति तक का जांच परख के आप चुनाव करें, ताकि उसके बदले विकास हो। अन्यथा इसी तरह हम आप ढाका नगर परिषद के गड़बड़ हालात से जूझते रहेंगे और संघर्ष करते